हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफस्टाइल 1 2 3। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है, क्योंकि क्या है कि अभी कल से परसों से ही धूप निकल रही है। अभी मैंने मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को दिखाया था, इतना ज़्यादा कोहरा था। मौनी अमावस्या के दिन सुबह के टाइम इतना ज़्यादा कोहरा था, लेकिन ये है कि 10 बजे के बाद धूप निकल गई थी बढ़िया, और अच्छी खासी धूप निकली थी मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन सुबह शाम अभी ठंड है फ्रेंड्स, और अभी ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है सुबह शाम, लेकिन ये है कि धूप निकल जाती है तो राहत मिल जाती है। और धूप निकल भी रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, दिन में धूप निकल जाती है। और कल भी धूप निकल गई थी, सुबह ही 9 बजे तक धूप निकल आई थी, और आज भी 9 बजे तक धूप निकल आई है। और अभी हल्की हल्की धूप आ रही है। अभी छत पे दरअसल क्या है कि ये कमरा जो बन गया है, इसकी वजह से डायरेक्ट धूप नहीं आ पाती है, तो थोड़ा धूप जब तेज़ होने लगती है 10 बजे के बाद छत पे धूप आती है। अभी उधर साइड की तरफ, पीछे की तरफ धूप आ रही है, पूरे छत पे अभी धूप नहीं आई है। 10 बजे के बाद पूरे छत पे धूप आने लगती है। तो अभी मैं छत पे आई ही थी, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं। अभी मैं छत पे आई थी तो मैंने कपड़ा फैलाना था, गेहूँ फैलाना था। तो मैं अपने मायके चली गई थी, पापा के घर पे चली गई थी, तो गेहूँ जो था मैं धुल के गई थी तो सूख नहीं पाया था। और मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी होगा कि मैंने गेहूँ धुला है, देखो कब सूखता है। लेकिन मैं चली गई थी मायके, क्योंकि सूख नहीं पाया था। 2 3 दिन धूप ही नहीं निकल रही थी, एक हफ्ते से तो सूख ही नहीं पा रहा था, तो मैं रख के चली गई थी। अब मैं आई हूँ तो उसको फैलाऊँगी, उसके बाद फिर उसको साफ़ सुथरा करूँगी। और अभी मुझे दीदी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि दीदी की तबीयत थोड़ा ख़राब है और बुखार उखार हो गया है। डॉक्टर ने बोला शायद हो सकता है टाइफाइड हो गया हो। अब जांच वाँच करने के बाद पता चलेगा कि टाइफाइड है कि क्या है। तो उनको भी जाना है देखने के लिए, क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो अभी मैं कपड़े फैलाऊँगी, उसके बाद फिर इतना सारा काम है कि सांस फूलने लग रही है। अभी मैंने समझ लीजिए कपड़ा फैलाना है, कपड़ा धुल के आई छत पे तो सांस फूलने लग जाती है। इतनी ज़्यादा समझ लीजिए काम। एक तो ठंड में इतना सारा स्वेटर वेटर पहन के ऊपर से काम भी करना पड़ता है, जिससे लगता है बहुत भारी भारी हो गया है इंसान, बहुत ज़्यादा वज़न हमारा बढ़ गया है। लेकिन वज़न कुछ नहीं बढ़ा है, खाली स्वेटर बढ़ा है। ऊनी कपड़े पहनने के बाद जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है। और छत पे चढ़ जाओ है वो बाल्टी वल्टी लेके कपड़े फैलाने के लिए, तो और भी ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है। तो अभी मैं गेहूँ फैलाने, कपड़ा फैलाने आई थी। अभी सासू माता को चाय भी, नाश्ते भी देना है। अभी पूजा करने गई थी, मंदिर पे जाती हैं पूजा करने। शंकर भगवान की मंदिर है हमारे घर के थोड़ी पास में ही है शंकर भगवान की मंदिर, तो रोज़ वो जाती हैं जल डालने शंकर भगवान को। मैं रोज़ नहीं जाती हूँ, मैं बाहर मैंने एक केले का पेड़ लगाया है, एक नीम का पेड़ लगाया है, उसके बगल ही मैंने तुलसी माता का भी पेड़ लगाया है। तो तुलसी माता का पौधा जो है, तुलसी का पौधा जो है, केले का पेड़ है और नीम का पेड़ है, छोटा छोटा है सब। उसी में मैं अपना जल डाल देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लेट होता रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको टिफ़िन देना हुआ, सबको नाश्ता पानी, पूजा पाठ, नहाना धोना, चौका बर्तन, बहुत सारा काम हो जाता है। तो सुबह सुबह पहले मैं मंदिर जाती थी जब डुगू छोटा था, डुगू गोदी में था, तो सुला के चली जाती थी। लेकिन अभी डुगू थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको स्कूल भी भेजना पड़ता है। अब अगर मंदिर जाने के चक्कर में रहती हूँ तो फिर सब काम लेट हो जाता है, इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाती। कभी कदार कोई त्यौहार पड़ता है, जैसे शिवरात्रि हुआ या सावन हुआ, तो चली जाती हूँ। मैंने कोई कसम नहीं खाई हुई है कि मंदिर नहीं जाना है। अच्छा, जब अपने घर जाती हूँ मायके, तो वहाँ पे तो घर के पास ही मंदिर है, मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में दिखाया भी था। तो वहाँ पे घर के सामने ही मंदिर है, तो वहाँ पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो आराम से वहाँ पे पूजा पाठ करने को मिल जाता है जल्दी जल्दी। और वहाँ पे बच्चों के स्कूल की भी झंझट नहीं रहती है, क्योंकि क्या है कि बच्चों को स्कूल भेजने का एक झंझट रहता है ना, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना पड़ता है। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं,
तो वो झंझट नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं जब मायके जाती हूँ तो पूजा करने मंदिर पे चली जाती हूँ। यहाँ पे तो घर में ही अपना पूजा कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, उनकी पूजा करना, उनको खिलाना पिलाना। और बाहर समझ लीजिए तुलसी का पौधा जो है, केले का पेड़ है और नीम का पेड़ है, उसी में मैं जल डाल देती हूँ। सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के अपना पूजा पाठ ही इतना कर लेती हूँ। इतना ही करने में फ्रेंड्स आधे घंटे लग जाते हैं, इतने करने में ही। तो समझ लीजिए भगवान की पूजा जो होती है वो दिल से होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं, और मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। अभी फ्रेंड्स इतना काम होता है कि थकावट लगने लगती है। अभी गेहूँ फैलाने में आई हुई हूँ। अभी गेहूँ फैलाने के बाद सासू माता को चाय नाश्ता देना है। उसके बाद फिर मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी। दीदी के यहाँ भी दीदी को बुखार है तो उनको भी देखने जाना है। अभी जल्दी जल्दी मैं गेहूँ फैला के माता रानी को, सासू माता को नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद फिर दीदी के यहाँ जाऊँगी। सासू माता आ गई हैं पूजा करके, तो उनको भी नाश्ता वास्ता देना है। सभी नाश्ता कर चुके हैं। वो देर से करती हैं क्योंकि उनको पूजा करने जाना रहता है, तो पूजा करके आती हैं तभी वो नाश्ता करती हैं, और जब आती हैं तभी नाश्ता पानी करती हैं। अभी मैं गेहूँ फैला रही हूँ, गेहूँ फैला लूँगी फिर जाऊँगी नाश्ता देने। गेहूँ सूख नहीं पा रहा है, लेकिन अब धूप निकल रही है तो आज कल तो हल्का फुल्का सूख गया था, और आज और फैला दूँगी तो आज सूख जाएगा। फिर शाम को इसको पचोर के बिन के रख दूँगी, तो फिर 1-2 दिन में इसको आटा पिसाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा लगता है। आटा रोटी पराठा सब बनता है तो आटा बहुत लगता है, और मेरे घर में मैं गेहूं को बिना धुले आटा नहीं पिसाती हूँ। बहुत ज़्यादा अटेंडम कभी हो जाए तो समझ लीजिए तब फिर धूप उप ना निकले तब फिर भले बिना धुले पिसा लिया जाए। अदरवाइज़ मैं पहले से ही गेहूँ धुल के रखती हूँ। अब मौसम सही हो रहा है, अब मैं गेहूँ धुलना स्टार्ट करूँगी और थोड़ा थोड़ा गेहूँ धुल के रखूँगी। धूप निकलना शुरू हो जाए, बस ऐसी का वेट कर रही थी। अब धूप निकलना स्टार्ट हो गया है। बस ये बसंत बीत जाए, बसंत पंचमी आने वाली है, और बसंत पंचमी में समझ लीजिए बसंत पंचमी के बाद मौसम अच्छा हो जाता है। तो बसंत पंचमी के बाद ही मैं गेहूँ धुलना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा थोड़ा गेहूँ करके धुल दूँगी और धुल के इकट्ठा करके रखूँगी गेहूँ, क्योंकि क्या है कि गेहूँ धुल के रखा रहता है तो ठीक रहता है। नहीं तो बिना गेहूँ धुले जो आटा बनता है ना, तो खसकता है, जैसे रोटी खाने में लगता है कि मट्टी लगता है, अजीब सा लगता है। और गेहूँ धुल के आटा पिसाओ तो साफ साफ एकदम बढ़िया सफ़ेद रोटी बनती है, अच्छा लगता है। उसका टेस्ट ही अलग होता है, मुलायम रोटी बनती है। नहीं तो चोकर ज़्यादा निकलता है, तो इस वजह से मैं धुल के ही गेहूँ पिसाती हूँ। और बाज़ार से मैं आटा नहीं लेती। बहुत लोग बाज़ार से लेके खाते हैं, लेकिन बाज़ार का आटा जो होता है उसमें बहुत मिलावट होती है। उसमें पुट्टी मिला देते हैं, मैदा मिला देते हैं, बहुत सारी मिलावट करते हैं, चावल मिला देते हैं, मोटे वाले जो चावल होते हैं उसको पीस के मिला देते हैं। तो इस तरीके से मिलावट करते हैं गेहूँ के आटे में। तो इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा बाहर का आटा बहुत ज़्यादा, जब दिक्कत परेशानी कोई रहे और तबीयत ख़राब रहे, ना धुल पाती हूँ, तब फिर भले 1-8 किलो 2 किलो ले लिया जाए मार्केट से। नहीं तो मैं मार्केट का आटा नहीं मंगाती हूँ, घर पे ही अपना गेहूँ धुल के पिसवाया जाता है और वही आटा खाया जाता है। और ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है फ्रेंड्स। फालतू के जो मार्केट वाले आटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और माता जी को नाश्ता देने जाना है, सासू माता को। तो अभी मैं जाती हूँ, नहीं तो अभी नाश्ते के लिए लेट होगा। और दीदी के यहाँ भी जाना है, तो अभी घर का काम जल्दी निपटाना है, जल्दी जाना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी को बोलती हूँ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।